नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्रम में जो अध्याय 7 है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आजीविका मतलब जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिन कामों को करके अपनी परिस्थिति और जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कैसे मिलती जुलती हैं, कई लोग किस तरह से अपने आजीविका चलाने के कौन से काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक कलपट्टू गांव है जो तमिलनाडु का एक गांव है, जहाँ के लोग खेती के अलावा बहुत सारे काम करते हैं। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट और बैलगाड़ी इत्यादि का बनाने का काम करते हैं। यहाँ नर्स भी हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, साइकिल बनाने वाले भी हैं और छोटी छोटी दुकानें भी हैं। यहाँ के कुछ परिवार जो कपड़े धो के अपना उससे आजीविका अपनी चलाते हैं। और फिर गांव में जो ये बेसिकली ये गांव क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपने आजीविका का काम चलाते हैं। यहाँ पे नारियल के काफ़ी बाग हैं, कपास की खेती होती है, आम के भी बाग हैं, गन्ना, केला आदि चीज़ें उगाई जाती हैं। कुछ लोग जो कलपट्टू गांव में खेतों में काम करते हैं, उनकी आजीविका कैसे चलती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये एक तुलसी नाम की एक महिला है जो रामलिंगम की ज़मीन में काम करती हैं। वो शादी के बाद से धान के खेतों में मजदूरी करती हैं। वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक काम करती हैं और रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जो नियमित रूप से मजदूरी जहाँ नहीं मिलती है। मतलब साल में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, और उन मौक़ों में से एक है कि मैं धान रोप रही हूँ। धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम उसमें निराई के लिए, मतलब वो जो काम करवाएगा, फिर कटाई के लिए बुलाएगा। तो मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो बैठने में, झुक कर काम करने में, पानी में पैर ज़्यादा देर तक, धान को अक्सर आप लोग देख रहे होंगे, धान जब रोपा जाता है तो उसमें खूब ज़्यादा पानी वो करके फिर खेतों में धान की रुपाई होती है। तो रामलिंगम दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है और गांव में मजदूरी के रेट यह कम है, लेकिन ये भरोसा है कि रामलिंगम जो भी मतलब उस खेत में काम पड़ेगा तो उन लोगों को बुलाएगा, और बाकी लोग तो आसपास के गाँव से सस्ते मजदूर ढूंढने मतलब चले जाते हैं, लेकिन वो हम ही लोगों को बुलाएगा। और इनका पति भी है रमन, वो भी एक मजदूर है, वो भी मतलब काम करता है खेतों में, दवा ववा के छिड़काव करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं होता है तो अन्य काम जैसे पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है, और शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए वो वहाँ जाता है। फिर औरतों के साथ ये जो तुलसी है वो गांव की औरतों के साथ क्या करती हैं, जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं। गांव में करीब बहुत दूर बोरवेल, वहाँ से पानी भरने का काम कर लेके आती हैं। फिर इनका पति जो है वो मतलब जो साग सब्जी खरीदने का काम करता है। देखिए 12 महीने का एक साल होता है, तो उसमें 4-5 महीने मतलब इन फसलों को बीड़ा बनाना, रुपाई करना, निराई और कटाई के लिए समय लगता ही है। तो जानते हैं कि रबी का फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल, तो खेतों में काम साल भर कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे महीने भी होते हैं, मान लीजिए वहाँ धान की खेती होती है तो अन्य चीज़ें नहीं हुए, तो उन महीनों में उन लोग का खर्च कैसे चलता है। फिर यहाँ देखिए कि हमारी 2 बेटियां हैं, वो स्कूल भी जाती हैं। जो मतलब इनकी बेटी जब बीमार हुई तो रामलिंगम से इन्होंने उधार भी लिया था,
और इसके चलते उन्हें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। और हमारे देश में लगभग देखिए 40% जो खेतिहर मतलब खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। बाकी तुलसी कई ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है, भूमिहीन है, उनके पास भूमि भी नहीं है, जो पूरे साल उन्हें काम मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में, अगर काम नहीं मिलता है तो ये क्या कहाँ जाते हैं, दूर दराज के गांव में जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक शेखर है, वो भी हमें मेरे परिवार में अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपनी फसल को काट कर मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका खेत है, वो अपने खेत में ही फसल बो के उससे काम अपना निकाल लेते हैं, और इसमें वो खुद ही काम करते हैं और अपने आसपास के लोगों से मदद कर लेते हैं। कि जैसे गांव में होता है, मतलब गांव में मिलनसार लोग भी होते हैं, जो आपस में अगर कोई काम पड़ता है तो लोग एक दूसरे से मिलजुल के कि तुम मेरा कर दो, मैं तुम्हारा कर दूंगा। तो उस तरह से ये लोग एक दूसरे के काम में हेल्प कर लेते हैं। और फिर जब खाद बीज के लिए उन्हें क्या करता है, व्यापारी से उधार लेने पड़ते हैं, और उधार चुकाने किसानों को याद दिलाने के लिए वो व्यापारी क्या करता है, अपना एजेंट भेजता है। और फिर मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, तो इसमें से अगर मैं कुछ क्या करूँगा, घर में लग जाएगा, और जो बचेगा मैं सिर्फ 8 महीने तक चलेगा, और जो बचेगा उससे मैं बेचकर व्यापारी का चुका दूँगा। अब यहाँ देखिए, ये रामलिंगन का एक मिल है। यहाँ लोग अपने क्या करते हैं, धान को इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। फिर एक गाय भी है, जिससे वो क्या करते हैं, उसे दूध बेचकर अपने रोज़मर्रा का खर्च भी निकाल लेते हैं। फिर अपने मतलब आपने पढ़ा कि शेखर जैसे बहुत ऐसे किसान हैं जो क्या करते हैं, मतलब व्यापारियों से उधार लेते हैं, और अक्सर उधार चुकाने के लिए ये किस लिए होता है, ये पैसा बीज या खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं हो तो फसल को कीड़ा लग जाता है, और पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है, और ज़्यादा कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान इतना भी नहीं कमा सकते कि उसे मतलब उसे चुकता कर सके। इस स्थिति में किसान क्या होते हैं, मतलब कर्ज के तले दब जाते हैं, और यह किसानों की विपदा है का मुख्य कारण है। कई क्षेत्रों में किसान कर्ज से बोझ, मतलब इतना कर्ज का बोझ होता है कि कई जगहों पर किसान क्या करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब रामलिंगन और करुथम्मा, जो मतलब जिनके पास 20 एकड़ ज़मीन है, उनकी बात देखिए। ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास चावल का मिल भी है, और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए क्या है, एक दुकान भी है। तो इन दुकानों में वो अपना पैसा लगाए, और थोड़ी क्या करते हैं, ये क्या आसपास के जो कलपट्टू के आसपास के गांव हैं, वहाँ से क्या करते हैं, धान खरीदते हैं, और मिल के आसपास के शहरों और व्यापारियों को मतलब बेच देते हैं उसका चावल, और उससे उनकी क्या होती है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत में खेतिहर जो किसान हैं वो बहुत हैं। भारत के खेतिहर और मजदूर और किसान, मतलब भारत के खेतिहर मजदूर और किसान जो मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, और कुछ किसान हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, और शेखर की तरह जैसे वो अपना काम अपने खेत में अपना उगा के अपनी खर्च अपना आजीविका चलाते हैं। और रामलिंगन जैसे, अब रामलिंगन के पास खेत भी है, मिल भी है, और फिर वो मिल के माध्यम से वो क्या करता है, अपने धान को खरीदता है आसपास के गांव से, और चावल
अच्छे खासे दाम में बेचता है, उससे उसका मुनाफा होता है। उसके पास बीज और कीटनाशक की दुकान भी है, उससे भी उसकी कमाई हो जाती है। और कई ऐसे कितनों के पास भूमि का एक टुकड़ा ही नहीं होता है, वो दूसरे के ज़मीन के टुकड़ों पर भी रहते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को तो ले उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% जो किसान हैं है उनकी हालत है। भारत में लगभग 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसान में की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे किसान क्या करते हैं, ऐसे किसान आप ऐसे किसान गांव में अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। और बड़े किसान अन्य काम धंधों की शुरुआत कर लेते हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इत्यादि का चलन करना। अब ये देखिए, हम कलपट्टू गांव जो तमिलनाडु का है उसकी खेती के बारे में पढ़ा। और ग्रामीण क्षेत्रों की खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मध्य भारत के कुछ गांव में खेती जंगल की उपज और दोनों ही आजीविका के, जो गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही क्या होते हैं, आजीविका के साधन हैं। जैसे महुआ बीनना, तेंदू इकट्ठा करना, शहद निकालना और व्यापारियों को उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। शहर के लोग अब जो सहकारी समिति हैं वो पास के शहर में क्या करते हैं, दूध को बेचना। कई लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, इस का उनका ये साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम लोग क्या देते हैं, लोग गांव के क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। आइए अरुड़ा और परी जो ये कलपट्टू गांव के पास पेदूपट्टू गांव में रहता है, जो एक किसान है जो क्या करता है, मछली पकड़ने का काम करता है। अब यहाँ पेलकट ये जो पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। और चारों ओर जो उनके घर के पास जो समुद्र है उनके पास क्या करते हैं, जाल, जो कैटामैरन मछुआरों की एक छोटी सी नाव होती है, जिसमें वो 7 बजे समुद्र के किनारे घामा घमी रहती है। उस समय क्या होता है, जो कैटामैरन एक उनकी नाव है, उसमें मछलियाँ पकड़कर वो क्या होते हैं, लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने में बहुत सारी औरतें भी इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति वेलन, मेरे भाई और जीजा बड़ी देर से लौटे, मैं परेशान हो गई। कैटामैरन में इकट्ठे समुद्र में ये सभी लोग जाते हैं जिनका व्यवसाय है मछली का पकड़ना। आज वो मतलब कभी कभी होता है समुद्री तूफान आता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दिए, बाकी मैंने मतलब बाकी जो उसको पैसा बाकी एक तो खाने के लिए रख दिया, बाकी जो पैसे हैं उनको वो लोग क्या किए, जो 3-4 लोग मिल के उसका हिस्सा लगा और उसको बेच के वो अपना पैसा बाकी हिस्सा मिलता उसका गांव और जाल वगैरह वो ले लेते। चूँकि जाल और कैटामैरन उसका इंजन हमारे हैं तो हिस्सा भी हमें देना पड़ता है। हमें बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा और कैटामैरन में लगा हुआ लोग समुद्र तक दूर जा सकते हैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ मिल जाती हैं तो नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं टोकरे भर भर के गांव में बेचने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं तो क्या करती हैं औरतें, खूब ज़्यादा भर भर के क्या करती हैं और गाँव में बेचने चली जाती हैं। और कुछ व्यापारी जो शहर की दुकानों में मछलियाँ खरीदते हैं वो 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हैं। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को मतलब उस जो जाल भाई मुश्किल का काम है उसको सुलझाते हैं। फिर हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक समुद्र नहीं जा पाते क्योंकि उस समय मछलियों का प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में व्यापारी से वो उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। भाई उस समय मछलियों का प्रजनन काल होता है, उस समय नहीं वो कर पाते हैं। फिर
बारिश का मौसम भी होता है मानसून में। इस कारण बाद में मजबूरी से क्या होती है, उसी में जब मछली बेचते हैं तो उस जिससे उधार लिया जाता है तो उसको चुकानी पड़ती है। वे खाली महीने काटना बड़ा मुश्किल समय होता है। पिछले साल सुनामी के कारण जब सुनामी आया था उसमें इन लोग का बड़ा नुकसान हुआ। और फिर ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आय के बिन मतलब कई तरीके उनके होते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि ज़मीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई ज़मीन उपजाऊ होती है, कई ज़मीन नहीं। ज़्यादातर किसान अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार से में ख़रीदने के लिए भी फसल उगाते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अधिक पैदावार करके उसको बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपने फसल व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिनसे वो क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं और गुजर बसर करते हैं। कुछ अन्य काम हैं जिससे आजीविका वो चलाते हैं, जैसे खेत को तैयार करना, रुपाई करना, बुआई करना। मतलब ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन आजीविका चलाते हैं, इसके लिए हम प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। अगर जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है, जैसे बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं, दूसरे समय का काम का बोझ कम रहता है। दूसरे समय जैसे बुआई के समय लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है और फिर जब अन्न को इकट्ठा करना होता है, काट पीट के उसको रखना पड़ता है, तब उस समय लोगों को बहुत मेहनत करता है। फिर भी उनके जीवन में की परिस्थितियों में उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। अब करने के लिए कई परिवार काम के लिए उधार लेते हैं। फिर काम धंधे, अगर बड़ी बड़ी ज़मीनें और अन्य काम धंधे, जैसे कुछ जो ज़्यादा बड़ा वो किसान है, जैसे आपने वो रामलिंगन को देखा, तो वो क्या करता है, अन्य आय का साधन छोड़ता है। फिर वो ज़्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और मछली पकड़ने वाले परिवार, गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग पूरी तरह साल, जो ये छोटे छोटे जो किसान होते हैं, जो इन लोगों को साल भर रोज़गार नहीं मिलता है। इनके लिए कुछ ही महीने में अपने साल भर के लिए इकट्ठा करना होता है, लेकिन इकट्ठा वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई भरोसा भी नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।